दोस्तों ये एक्सरे 2 अप्रैल 2020 का है। इसमें हम देख सकते हैं कि टिबिया बोन में फ्रैक्चर है, प्लेट लगी हुई है। ऐसे फ्रैक्चर में उम्मीद होती है कि मरीज 4-6 महीने में सही हो जाएगा, लेकिन अफसोस 2020 से 2024 आ गया, ये सही नहीं हो पाए थे। इनका इलाज कर्नाटक राज्य में चल रहा था। 2020 से 2024 तक इनके 3 ऑपरेशन हो चुके थे। ये कर्नाटक में बीदर जिला के रहने वाले मुजीब जी हैं। अभी जो हम एक्सरे देख रहे हैं तो ये सब एक्सरे इनके पहले ऑपरेशन के बाद के हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम बन रहा है, लेकिन फिर भी समय के साथ हड्डी जुड़ नहीं पाई। 2020 से 2021 आया, 2021 से 2022 आया, हड्डी जुड़ नहीं पाई और ये बिना सहारा कुछ लिंपिंग के साथ चल भी पा रहे थे। थोड़ी बहुत लिंपिंग थी, लेकिन ये बिना सहारा चल रहे थे। तो ऐसे में मरीज सोचता है कि हमारी हड्डी जुड़ रही है। 2020 से 2021, 2021 से 2022, 2022 से 2023 आ गया, इंतज़ार करते करते कि अब जुड़ जाएगी। पहले ऑपरेशन के काफ़ी समय बाद भी हड्डी नहीं जुड़ने की अगर वजह पे हम बात करें, कारणों को देखें तो एक कारण ये भी है कि जिस हिसाब से मरीज का, पेशेंट का वज़न करीब 90 किलो के आसपास है, तो उस हिसाब से ये जो छोटी प्लेट है उस हड्डी में उतनी स्थिरता नहीं दे पा रही थी कि हड्डी जुड़ पाए। चूँकि पेशेंट की फिबुला हड्डी जुड़ चुकी थी और टिबिया बोन में प्लेट लगी हुई थी, टिबिया बोन में भी कोई गैप नहीं था, तो इन सब से पैर में इतनी मजबूती मिल जा रही थी कि पेशेंट बिना सहारा कुछ लिंपिंग के साथ चल पा रहे थे। और इसी चल पाने की वजह से पेशेंट के मन में ये था कि हमारी हड्डी में जुड़ाव हो रहा है, और 2020 से 2021, 2021 से 22, 23 तक आ गया। मुजीब जी यूट्यूब के थ्रू हमारे टच में तो काफ़ी समय से हैं, लेकिन कर्नाटक से भरतपुर थोड़ी दूरी पड़ती है, जिस वजह से मुजीब जी भरतपुर आने के बजाय अपने कर्नाटक में ही दूसरा ऑपरेशन करा लिए हैं। इनके दूसरे ऑपरेशन में जो पहले प्लेट पड़ी थी उसको निकाला गया, फिबुला में कट लगाया गया और टिबिया बोन में दूसरी प्लेट लगाई गई और बोन ग्राफ्टिंग भी हुआ। ये दूसरे ऑपरेशन के बाद की एक्सरे हम देख रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ये पहले से लंबी प्लेट लगी हुई है, लेकिन दूसरे ऑपरेशन के कुछ समय बाद इनको इन्फेक्शन हो गया, पस बनने लगा, तो इन्होंने तीसरा ऑपरेशन करा के उसकी इन्फेक्शन की सफाई कराई। उसके बाद भी इनका इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ और काफ़ी समय होने के बाद भी जब सही नहीं हुए तो इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब हम देशवार हॉस्पिटल भरतपुर जाकर इलाज कराएंगे। पिछले लगभग 1-1.5 महीना से इनका इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है और इनका इन्फेक्शन अब पूरी तरह ख़त्म हो गया है। इनके पैर से डॉक्टर साहब प्लेट निकाल दिए हैं, इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है, हड्डी में भी जुड़ा हुआ है, ये प्लास्टर पे चल फिर पा रहे हैं। ये 27 मई 2024 की एक्सरे है। इसमें हम देख सकते हैं कि प्लेट रिमूव हो चुका है और प्लेट निकलने के बाद कुछ समय तक डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कंफर्म कर लिया कि अब कोई इन्फेक्शन नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने इसमें फाइबर कास्ट लगा दिया और 25 जून 2024 को इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। मुजीब जी अपने घर को चले गए। आइए अब मरीज और डॉक्टर साहब की बात सुन लेते हैं। उधर कैसा 4 साल से परेशान थे हम। 4 साल हो गए थे। 2020 में एक्सीडेंट हुआ, तब से उधर 3 सर्जरी हुआ। फर्स्ट प्लेट डाले, बाद में बोन ग्राफ्टिंग किए, फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर डेब्राइडमेंट का सर्जरी हुआ, साफ सफाई का, फिर भी कम नहीं हुआ। फिर हम आपको कांटेक्ट करके इधर आए। इधर हमको पूरी तरह से संतुष्टि मिली है और हमारा पैर भी अभी ठीक हुआ है, प्लास्टर पे चलने फिरने के लायक हो गया और हड्डी भी ऑलमोस्ट जुड़ गया। तो एकदम बढ़िया है हमारा इधर आने से। और हम किसी दूसरे को भी सजेस्ट करते हैं, स्पेशल कन्नाडा पीपल को, ये उधर परेशान जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन सीधा इधर आएंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर होगा। बात पैसे का नहीं, तो पैसा। ये सब चीज थोड़ा आप कर्नाटक और कनाडा की भाषा में आप बता सकते हैं इनको? नमस्कार ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಜೀಬ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಊರು, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದು 2020 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು.
ನಂತರ ಬೋನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ನರ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಗೌರವ್ ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಎಲುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರದ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏಕ್ದಮ್ ಫೇಮಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ, MS ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಓಮಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಸೋಲಾಪುರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತದ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರೋ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಬೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸುವಿಧಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನದ ನೀವು ಊಟ ನಿಮ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. हुआ तो उसके बाद इनका ऑपरेशन के बाद का ये एक्सरे था जिसमें हमने इनको चलवाया, तो ये चल रहे थे, वजन ले रहे थे, हड्डी इनकी लोड ले रही थी, तो इसीलिए हमने इसमें कोई हार्डवेयर इम्प्लांट नहीं लगाया। फिलहाल इनकी स्थिति ये है कि इनके पक्का प्लास्टर लगा हुआ है, फाइबर कास्ट लगा हुआ है, टाँके कट गए हैं। इन्फेक्शन के टाँके हमने 20-15 दिन में काटे और इनका प्लास्टर भी हमने जो ऑपरेशन के बाद करीब 25-30 दिन में लगाया है, ताकि ये डाउट ना रहे कि बाद में दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो पूरे श्योर हुए कि भाई अब इन्फेक्शन नहीं है। जांच भी कराई ब्लड की, तो सब तरह से श्योर होने के बाद हमने इनके फाइबर कास्ट लगा दिया। तो धीरे धीरे यही उम्मीद की जाएगी इनके दोबारा से अब कोई ऑपरेशन ना हो, क्योंकि हड्डी का अलाइनमेंट इनका बिल्कुल स्ट्रेट है, हड्डी में कोई वायरस एंगल नहीं है और नी पे भी कोई लोड नहीं है, और लेटरल व्यू में भी हड्डी का एंगल सही है। तो हड्डी के एंगल सही है, कुछ इनका पार्शियल यूनियन हो रहा है। दोबारा ब्रेक करने की बजाय हमने इस पार्शियल यूनियन को ये सोचा है कि ये एनहेंस होकर इनके फुल यूनियन में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, यह मुजीब जी का चलने का वीडियो है। इसमें हम देख सकते हैं कि मुजीब जी के पैर में फाइबर का कास्ट लगा हुआ है और ये सिंगल हैंड स्टिक से स्टिक को बस थोड़ा सा जमीन पर टिका के बाकी चल पा रहे हैं। पैर इनका पूरी तरह से अच्छे से लोड ले रहा है। दोस्तों, अगर आप भी फ्रैक्चर की किसी भी समस्या से परेशान हैं, काफ़ी समय हो गया आपका फ्रैक्चर नहीं सही हो पा रहा है, तो आप चाहो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। इस पे आपको अपने फ्रैक्चर की पूरी डिटेल, एक्सीडेंट से लेकर अब तक की जो भी इलाज के पेपर हों, एक्सरे हों, सब कुछ व्हाट्सएप कर देना है। मैं देखूंगा तो आपको रिप्लाई करूंगा, आपसे बात कर लूँगा।